Hello my loveliest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Today we'll learn a very important topic of pronunciation. दोस्तों उच्चारण का एक बहुत ही गजब का रूल सीखेंगे आज. देखिए जो लेटर S होता है, S से आपने स बनते हुए देखा होगा, श बनते हुए देखा होगा, ज भी बनता है इससे और ज भी बनता है. ज कौन सा साउंड हम बोलते हैं ना, इट्स माई प्लेजर, उसमें जो ज होता है वो. तो इसके क्या रूल्स है यही हम आज सीखेंगे. थोड़ी सी डिटेल्ड क्लास है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर हमको कोई भी अच्छी और नई चीज़ सीखनी है तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है. तो आज का टॉपिक आप समझ गए दोस्तों. टॉपिक है हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस. तो देखिए मैं जो बातें आपको बता रहा था मैंने यहाँ पर लिखी है कि द लेटर एस मेक्स दीज साउंड्स. एस से ये सारे साउंड्स बनते हैं. पहला है एस यानी कि स, दूसरा है जेड यानी कि ज, फिर है एस एच जिससे श बनता है, और तीसरा है जेड एच जिससे कि ज बनता है. वही ज जो माई प्लेजर में था, वही वाला ज. तो देखिए यहाँ पर रूल्स एक एक करके सारे रूल्स को सीखते हैं. तो पहला रूल ये है कि एस से स कब कब बनता है. देखिए यहाँ लिखा है कि एस इज प्रोनाउंस्ड एस एज इन सो. एस से स का साउंड बनता है. कब बनता है? आफ्टर द वॉइसलेस साउंड्स. अब देखिए वॉइसलेस साउंड्स क्या होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी साउंड्स हैं वो दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. अनवॉइस्ड को ही वॉइसलेस भी कहते हैं. तो वॉइस साउंड्स जो होते हैं उनको बोलते वक्त वोकल ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से निकलते हैं वो साउंड्स. लेकिन जो अनवॉइस्ड साउंड्स होते हैं वो हवा से निकलते हैं, जैसे एस या एफ, इस तरीके से. तो ये कहा जा रहा है कि एस से स तब बनेगा जब वॉइसलेस साउंड्स जो है वो है ये पी, टी, के, एफ. एंड ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा, इससे थ बनता है. हम बोलते हैं ना थैंक यू, तो वो जो थ है वो इसी थीटा से बनता है. ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है. तो ये कहा जा रहा है कि अगर इन लेटर से, इन साउंड से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा हो और तब अगर उस वर्ड में एस लगा हुआ तो उसको स पढ़ेंगे. देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे तरीके से. पहला वर्ड है शॉप्स. इसमें पी के बाद एस है. पी एक वॉइसलेस साउंड है, तो यहाँ एस को स पढ़ेंगे. यहाँ लिखा है शॉप्स, यहाँ उसका उच्चारण लिखा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में. दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है कैट्स. तो टी है जो कि एक वॉइसलेस साउंड है, तो टी के बाद एस है तो उस एस को स पढ़ रहे हैं. तीसरा वर्ड है बुक्स. के है जो कि एक वॉइसलेस साउंड है, उसके बाद एस लगा हुआ है तो उसको स पढ़ रहे हैं, बुक्स. फिर है दोस्तों हमारे पास जिराफ्स. इस वर्ड में थोड़ा समझना पड़ेगा. देखिए ये वर्ड वैसे तो ई से ख़त्म होता है, लेकिन ई साइलेंट है. इंग्लिश में जो लेटर साइलेंट होता है उसको किसी गिनती में नहीं रखते, या हम ये मानते हैं कि वो वहाँ पर है ही नहीं. इसलिए इस वर्ड को एफ से ख़त्म हुआ माना जाएगा, और तब इसमें वही वाला रूल लग जाएगा वॉइसलेस साउंड वाला. तो एफ के बाद एस है तो उसको स पढ़ेंगे, इसलिए इस वर्ड को पढ़ेंगे जिराफ्स. और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वर्ड है वो है क्लॉथ्स. ये टी एच थ से, थीटा से ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद एस लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स. तो ये तो एस को स कब कब पढ़ना है उसके रूल से. अब हम सीखेंगे कि एस से ज कब कब बनता है. देखिए अगला जो रूल है हमारा वो है कि एस इज प्रोनाउंस्ड जेड एज इन जीरो, यानी एस से ज बनता है. कब कब बनता है? आफ्टर द वॉइस्ड, आफ्टर द वाउल्स. पहले वाउल्स. देखिए जितने भी वाउल्स होते हैं यानी जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, ए ई आई ओ यू वाले वाउल्स, तो उनके बाद अगर कोई भी वाउल है वर्ड में उसके बाद अगर एस लगाओ तो उससे ज बनता है. ये है पहली बात. दूसरी बात ये है एंड द वॉइस्ड साउंड्स, जो वॉइस साउंड्स होते हैं जिनको बोलने में वोकल ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे साउंड्स के बाद भी अगर एस लगा हो तो उसको ज पढ़ेंगे. तो ये कौन कौन से साउंड्स हैं? ये है दोस्तों बी, डी, जी. जी जब उससे ग बनता है, एल, एम, एन, और ये जो आपको दिख रहा है एन और जी, इससे अंग का साउंड बनता है. फिर है आर एंड वी. तो इन लेटर्स से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा हो और अगर उसके बाद उसमें एस लगा हुआ हो तो उसको ज पढ़ेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए पहला वर्ड है ईगोज. ये ओ से ख़त्म हो रहा है. ओ एक वावल है, तो उसके बाद एस लगा हुआ है तो उसको ज पढ़ रहे हैं. ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ईगोज. दूसरा वर्ड है दोस्तों कैब्स. देखिए बी से ख़त्म हो रहा है. बी एक वॉइस साउंड है, तो उसके बाद एस लगा है तो उसको ज पढ़ रहे हैं. फिर है लिड्स. डी से ख़त्म हो रहा है और डी एक वॉइस साउंड है, उसके बाद एस है तो उसको ज पढ़ेंगे, लिड्स. उसके बाद दोस्तों हमारे पास डॉग्स. जी से ख़त्म हो रहा है जिसको ग पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद ऐसे तो उसे ज का साउंड बन रहा है. फिर है हिल्स. एल से ख़त्म हो रहा है वर्ड और एल एक वॉइस साउंड है, उसके बाद एस लगा तो उसको ज पढ़ रहे हैं, हिल्स. उसके बाद है दोस्तों हमारे पास गम्स. देखिए ये एम से ख़त्म हो रहा है. एम भी एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एस लगा तो उसको ज पढ़ रहे हैं, जेड. और फिर है हमारे पास अर्न्स. एन से ख़त्म हो रहा है ये वर्ड और उसके बाद एस लगा है तो उसको हम ज पढ़ रहे हैं. उसके बाद है सिंग्स. ये अंग का साउंड है, उसके बाद एस लगाए तो हम पढ़ रहे हैं, जेड, ज पढ़ेंगे उसको. और लास्ट वर्ड है हमारा दोस्तों खास. आर से ख़त्म हो रहा है. आर एक वॉइस साउंड है, उसके बाद एस लगाए तो उसको पढ़ेंगे ज. अब आप देख रहे हैं हमारा उच्चारण कितना सही और कितना गलत हम करते हैं. कहाँ स बोल रहे हैं, कहाँ ज बोल रहे हैं, उसके यही रूल्स हैं.
और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमको स और ज बोलना चाहिए। अब हम बढ़ते दोस्तों अगले रूल की तरफ, जो कि है कि एक एग्जाम्पल और है, जैसे LIVES, तो इसको लिव्स भी पढ़ते हैं और लाइव्स भी पढ़ते हैं। जब ये वर्ब की तरह यूज होगा तब लिव्स पढ़ेंगे, ही लिव्स इन मुंबई ऐसे, और लाइव्स तब होगा जब नाउन में लाइफ जो होता है उसका जो प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैनी लाइव्स वर लॉस्ट, उस तरह की, तब इसको लाइव्स पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़े एस से सिर्फ ज ही बनेगा। अब है दोस्तों कि एस से ज बनने का एक और भी रूल है कि कब बनता है। देखिए एस इज प्रोनाउंस्ड जेड एज इन जीरो आफ्टर द कॉन्सोनेंट वाई। देखिए वाई, अगर कोई वर्ड अगर वाई से खत्म हो रहा हो, लेकिन when it has a vowel sound, y एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे वावल के साउंड्स भी बनते हैं, उसे दो वावल्स के साउंड बनते हैं, एक बनता है आई और एक बनता है बड़ी ई का साउंड। तो अगर कोई वर्ड y से खत्म हो रहा है और उससे वावल का साउंड बन रहा है, यानी कि आई और बड़ी ई का साउंड बन रहा है, उसके बाद अगर उसमें एस लगा तो उसको ज पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड है बॉय, तो यहाँ पर इसे ऑय ई का साउंड है एंड में, जो कि एक वावल का साउंड है। उसके बाद जब एस लगा तो उसको ज पढ़े, तो पढ़ेंगे बॉयज़। उसके बाद दोस्तों टॉयज, इसमें भी सेम चीज़ लगी है। और फिर है इंजॉयज, तो इस तरीके से वाई अगर किसी वर्ड के एंड में हो और उसका वावल का साउंड हो, उसके बाद एस हो, तो उसको भी ज पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एस से श का साउंड कब कब बनता है। देखिए यहाँ लिखा है द लेटर एस मेक्स द श साउंड। एस से श बनेगा, कब बनेगा? SH लिखा है जैसे कि श बनता है इन स्पेसिफिक पैटर्न्स, कुछ खास तरह के पैटर्न्स होते हैं वर्ड्स के जिनमें एस से श बनता है। वो कौन से पैटर्न्स हैं? देखिए यहाँ लिखा है मोस्ट नोटेबली व्हेन फॉलोड बाय यू साउंड, जब एस के बाद यू हो स्पेलिंग में, किसी वर्ड की स्पेलिंग में एस के बाद यू हो, और इनसाइड सर्टेन सफिक्सेस। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड में बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं। तो सफिक्सेस लाइक SION और SSURE। देखिए अगर कोई ऐसा इस तरह का कोई एक रूट वर्ड है और उसके साथ अगर ये लगे हुए हैं सफिक्सेस, तब हमको कई बार एस इन कॉम्बिनेशंस में SION में और SSUR में एस को श पढ़ना होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए कॉमन रूल्स एंड पैटर्न्स। तो पहला रूल है कि बिफोर यू इन इनिशियल सिलेबल्स। देखिए अगर कोई वर्ड ऐसा है जो SU से शुरू हो रहा, तो SU जो पहला सिलेबल होगा वो उसी में S और U है, तो उस S को कई बार हम श पढ़ते हैं। When S is, वही लिखा है, when S is at the start of a word, S से वर्ड शुरू हो रहा हो और उसके बाद U आता हो, and followed by a U, S के बाद U आता हो, it shifts to a sh sound, तो उसका साउंड आपको अक्सर श दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड है, तो देखिए S और U से शुरू हो रहा है, S के बाद U है और पहले ही सिलेबल में उसी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इस S को श पढ़ते हैं। इस वर्ड को पढ़ेंगे शोर। दूसरा जो वर्ड है वो है शुगर, ये भी S और U से शुरू हो रहा है, तो इसमें S को श पढ़ना है। तो ये तो S को श कब पढ़ते, ये पहला रूल था। और देखते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा है एंड SU कॉम्बिनेशंस, S से श कब कब बनेगा? SU का कॉम्बिनेशन अगर हो विद इन वर्ड्स, अगर किसी वर्ड के भीतर SU का कॉम्बिनेशन हो, किस तरीके से? एंड S फॉलोड बाय U, S के बाद U आता हो इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, वर्ड के बीच में हो, when often produces a sh sound, तो अक्सर आपको उसे श बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल्स है जैसे टिश्यू, देखिए S और U जो है वो बीच में है, वर्ड के बीच में, तो भी S से श बन रहा है टिश्यू। नहीं तो हम बोलेंगे जैसे इशू, यहाँ भी वही बात है, S और U का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ड के बीच में बन रहा है। ये जो वर्ड है दोस्तों अशोर, इसमें भी S और U वर्ड के बीच में आ रहे हैं, तो S से श का साउंड बन रहा है। और फिर है इनशोर, यहाँ पर भी S और U वर्ड के बीच में आ रहे हैं, तो S से श बन रहा है। अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल दोस्तों बिफोर ION, अगर SION के पहले आ रहा हो, आफ्टर डबल एस के बाद, व्हेन रूट वर्ड, देखिए रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड वो होते हैं जिनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकते हैं। तो यही है, तो रूट वर्ड एंड्स इन SS, अगर कोई रूट वर्ड SS से ख़त्म हो रहा हो, एंड एड्स ION, और अगर उसके बाद ION लगा हुआ वर्ड की स्पेलिंग में हो, द रिजल्टिंग SSI, तो फिर जो SS और I बनेगा वो उस कॉम्बिनेशन मेक्स अ श साउंड, तब उसे श बनता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे ये वर्ड है मिशन, तो इसमें SS मिस है रूट वर्ड, तो उसके बाद SSI का जो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ जो ये जो S है इससे श बन रहा है मिशन। वही एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है फैशन, तो इन सारे वर्ड्स में वही रूल लगा है। या सेशन, तो इधर सब में हम SSION में जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम S को श पढ़ रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों द लेटर S मेक्स द ज साउंड, कि S से ज कब कब बनता है, जो मैंने आपको बताया था इट्स माई प्लेजर, वो वाला जो ज है वो कब कब बनता है। तो यहाँ लिखा है
द लेटर एस मेक्स द ज साउंड रिटन एज ये फोनेटिक सिंबल है इसका, इस तरीके से आपको मिलेगा डिक्शनरी में लिखा हुआ। अगर ये z स्मॉल z आपको लिखा हुआ दिखाई पड़े फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो उससे ज का साउंड बनता है। तो कब बनेगा? थ्रू स्पेसिफिक पैटर्न्स, कुछ खास तरह के पैटर्न्स में ऐसे ज का साउंड बनता है। यूजुअली इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड के बीच में हो एस, व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय सर्टन वाउल्स, जब उसके बाद कुछ खास तरह के वाउल्स आते हो यानी वॉवेल्स आते हो, और सफिक्सेज या सफिक्सेज आते हो जो वर्ड के बाद में लगते हैं, लाइक ION, URE और UAL। तो अगर किसी वर्ड के लगभग बीच में एस है और उसके बाद ये सफिक्सेज आ रहे हो तो एस से अक्सर आपको ज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला है, अगर SION से वर्ड खत्म हो रहा हो तो इधर देखिए लिखा है व्हेन एस कम्स आफ्टर अ वाउल, एक वाउल के बाद एस आता हो वर्ड की स्पेलिंग में, एंड इज फॉलोड बाय ION, और अगर एस के बाद ION आता हो, इट ऑफन मेक्स अ वॉइस्ड ज साउंड। ज जो होता है वो एक वॉइस्ड साउंड है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। विजन, तो आप देख रहे हैं इसमें वही वाला रूल लगा। क्या रूल था हमारा कि अगर हमको वॉवेल के बाद आता हो, तो विजन में क्या हुआ है कि आई जो है, वी के बाद जो आई है वो एक वावल है और उसके बाद SION आ रहा है तो इस एस को ज पढ़ेंगे, ये रूल था। उसके बाद है डिसीजन, तो इसको भी हम लोग अक्सर बोलते हैं ना डिसीजन, असल में उच्चारण है डिसीजन, ज का साउंड आएगा, ये लोगों को मालूम नहीं होता। फिर है दोस्तों डिवीजन, इनमें सब में वही है, पहले एक वावल है उसके बाद SION है तो एस को ज पढ़ रहे हैं। और फिर है हमारे पास अकेजन, अवसर जो होता है अकेजन, तो ये है कि एस से ज कब कब बनेगा। अब एक बात और लिखी है यहाँ पर कि नोट में, इफ द लेटर एस इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, अगर एस के पहले एक कॉन्सोनेंट आता हो, लाइक एन इन एंशन, इस तरह के वर्ड होते हैं ना, टेंशन, इस तरह के वर्ड जो होते हैं, तो इस तरीके का अगर वर्ड हो तो इट यूजुअली चेंजेस टू अ रेगुलर SH साउंड, तो उससे श का साउंड आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एस से श बनने का एक और भी रूल है, इंस्टेड ऑफ साउंड इंस्टेड। देखिए जैसे ये वर्ड है टेंशन, ये वर्ड है ना, तो यहाँ एन है, SION के पहले एन है तो इस एस से आपको श बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल होगा जैसे पेंशन, इसमें भी वही रूल लगा है, तो एस के पहले एन है और SION का कॉम्बिनेशन है तो इसमें एस से श बन रहा है। और अब देखते हैं दोस्तों कि जो URE और जो UAL पैटर्न से जब एस से ज बनता है, तो देखिए इसका रूल ये है कि व्हेन एस इज फॉलोड बाय URE, एस के बाद URE आता हो वर्ड की स्पेलिंग में, और UAL आफ्टर अ वॉइस्ड वाउल साउंड, अगर कोई भी वॉइस्ड वाउल साउंड है ऐसा, अच्छा जितने भी वाउल साउंड्स होते हैं जैसे ए, ई, ऊ, ए, जो भी साउंड्स हैं वो सब के सब वॉइस्ड होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली 99.9% जो वाउल्स है, वॉवेल्स हैं, वो सब के सब वॉइस्ड होते हैं, यानी उनको यहाँ वोकल ट्रैक से बोला जाता है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी। तो इट टर्न्स इनटू द ज साउंड। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि URE वाला एग्जाम्पल है, जैसे ये मेजर, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, SURE के पहले ए का साउंड आ रहा है जो कि एक वॉइस्ड वाउल साउंड है, तो एस से ज का साउंड बन रहा है, मेजर पढ़ रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों प्लेजर, देखिए इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, SURE के पहले ए का साउंड आ रहा है जो कि एक वॉइस्ड वाउल साउंड है, तो एस को ज पढ़ रहे हैं, प्लेजर। उसके बाद है ट्रेजर, इसमें भी सेम रूल लगा। और जो UAL का जो कॉम्बिनेशन है उसके एग्जाम्पल है, जैसे यूजुअल, तो यहाँ पर भी वही रूल है कि SUAL का कॉम्बिनेशन है, उसके पहले एक वाउल है। फिर है दोस्तों कैजुअल, इसमें भी वही हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है कि इफ़ द वर्ड इज़ अनवॉइस्ड, अगर वर्ड पूरा का पूरा अनवॉइस्ड हो, यानी कि उसको बोलने में सिर्फ हवा की का यूज़ हो रहा हो, तो अ सिमिलर स्पेलिंग कैन मेक अ श साउंड। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, अगर इसी रूल में, लेकिन रूल वही है लेकिन सिचुएशन वही है, लेकिन पूरा का पूरा वर्ड ही अगर अनवॉइस्ड है, यानी जिसको बोलने में सिर्फ हवा का इस्तेमाल हुआ हो, तब फिर वहाँ ऐसे श का साउंड बनेगा, जैसे प्रेशर। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या रूल है हमारे पास। अदर मिडल वर्ड पैटर्न्स, कुछ ऐसे जो अलग साउंड्स हैं। द लेटर एस कैन मेक द ज साउंड बिफोर सफिक्सेज लाइक IA और इनसाइड सर्टन फॉरेन डिराइव्ड और बोरोड वर्ड्स। देखिए बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं, तो अगर उस तरह का कोई वर्ड है और अगर ऐसा सफिक्स है IA, जैसे हम लोग किस महादेश में रहते हैं, तो उस महादेश में का जो नाम है, जो कॉन्टिनेंट हमारा, वो IA से ख़त्म होता है, तब भी हम एस को ज के जैसे पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड है, अब इसको हम लोग एशिया बोलते हैं ना, असल में इसका उच्चारण है दोस्तों, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, इसका असल उच्चारण है
ऐज, ए एंड ज, और वही ज वाला साउंड बनेगा, ऐज ऐसे। और दूसरा वर्ड है, ये जो वर्ड देखते हो ये कलर होता है मेरे ख्याल से, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे बेज, बेज। और उसके बाद ये वर्ड है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे जॉनरा। तो ये वर्ड्स इंग्लिश के हैं नहीं, दूसरे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से हैं। जॉनरा तो इंग्लिश का बिल्कुल वर्ड नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे जॉनरा। इसको लोग अक्सर जॉनर बोलते हैं अपने, हम पूछते ना तुम किस जॉनर के सिंगर हो, तो जॉनर नहीं हुआ दोस्तों, उच्चारण है जॉनरा। तो दोस्तों यही रूल्स थे कि ऐसे स कब बनता है, श कब बनता है, ज कब बनता है और ज कब बनता है। टेक्निकल क्लास थी, ये टेक्निकल नॉलेज की क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपको और भी चाहिए जहाँ बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज में आप सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।